अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्टेट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी सीख रहे थे। आज हम 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, एक शहर में अलग अलग वर्ष में उल्लेख किए द्विचक्रीय परिवहनों की संख्या निम्नानुसार है। उससे वर्ष 2016 व 2017 के लिए परिवहन के पंजीयन की संख्या का आकलन करने हेतु रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि के उपयोग से कीजिए। हमें किसके उपयोग से करना है? रैखिक समीकरण के अन्वयोजन की विधि, जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, वही y के बराबर a प्लस बी टी। आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव रेखा मूल्य को भी ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव रेखा का मूल्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लिए इसका मतलब है कि t बराबर हमको पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है। इसी प्रकार से हमको सभी t के लिए झुकाव रेखा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने वर्ष लिख लिए है और y परिवहनों की संख्या भी लिख ली है। ठीक है, और इसका टोटल कर लिया है। t निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जो पहला वर्ष है उसका आप क्या ले लोगे? 1, दूसरे वर्ष को 2, तीसरे वर्ष को 3, इसी प्रकार सबको क्रम दे दोगे 4, 5 और 6। ठीक है, और इसका भी आप क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे। यहाँ आएगा 21। अब हमें टी का वर्ग निकालना है इस कॉलम का। 1 का 1, 2 का 4, 9, 16, 25 और यहाँ 36। ठीक है, इसका भी टोटल कर लेंगे, आएगा 91। लास्ट कॉलम क्या है हमारा? टी वाई का है, गुणा करना है। तो ये रहा हमारा टी वाई, इसका गुणा कर लेंगे हम। 69, 150। ठीक है, तो इस प्रकार आप टोटल कर लोगे 2024। तो कॉलम रेडी करना आपको आता ही होगा, एकदम इजी कॉलम है। अब हम टी बार निकाल लेते हैं। टी का टोटल कितना है? 21। एन कितना हमारे पास? 6। तो यहाँ पर आएगा 3.5। तो वाई बार हमने निकाल लिया, यहाँ पे आया 88.83। अब हम बी के अंदर सभी का मान रखकर बी का मूल्य ज्ञात करेंगे। एन बराबर हमारे पास 6 है। सिग्मा टी वाई कितना हमारे पास? 2024 माइनस सिग्मा टी 21, सिग्मा वाई 533 बटे एन 6। सिग्मा टी का स्क्वायर 91 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर 21 का वर्ग निकालना है। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर देंगे 12,144 माइनस इसका गुणा कर देंगे 11,193 बटे इन दोनों को गुणा कर देंगे 546 और 21 का वर्ग निकाल देंगे 441। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 951। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 105। तो इस प्रकार जब आप इसको भाग दोगे तो बी का मूल्य मिलेगा 9.05। ये हमें क्या मिला? बी का मूल्य। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ए का सूत्र मैंने आपको बताया था, ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार आएगा। ठीक है, वाई बार कितना हमारे पास? 88.83 माइनस बी का मूल्य कितना आया? 9.5। टी बार कितना हमारे पास? 3.5। 88.83 माइनस इन दोनों का गुणा कर देंगे 31.71। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 57.12। ए का मूल्य कितना है? 57.12। तो इस प्रकार हमें झुकाव रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। y के बराबर a प्लस बी टी। ए का मान हमारे पास कितना आया था? 57.12 प्लस बी का मूल्य कितना था? 9.06 टी का टी। ठीक है, ये हमें क्या मिला? झुकाव रेखा का समीकरण। सवाल में हमें कहा गया था कि वर्ष 2016 के लिए और 2017 के लिए y का आकलन कीजिए। ठीक है, अब हमें टी का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो देख लेते टी का मूल्य कितना रहेगा वर्ष 2016 के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2014 के लिए आपने टी कितना लिया? 5। 2015 के लिए आपने टी कितना लिया? 6। तो इसी प्रकार 2016 के लिए अपना टी कितना रहेगा? 7। ठीक है,
आपको समझ में आया होगा, आपको क्रम सही चलना है। तो अगर 2015 के लिए आपने 6 लिया है तो 2016 के लिए आपको कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसी समीकरण के अंदर हम इसका मान रख देंगे। तो 57.12 प्लस 9.06 टी बराबर कितना ले लेंगे 7। 57.12 प्लस दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 63.42 प्लस कर देंगे 120.54। ये वाई कैप का मूल्य आया 2016 के लिए। अब 2017 के लिए भी निकालना है तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2017 के लिए, ठीक है। 2016 में आपने टी कितना माना था 7, तो 2017 में कितना हो जाएगा 8। फिर से इसी समीकरण में रख देंगे इसका मूल्य 57.12 प्लस 9.06। अब हमको टी बराबर कितना लेना है 8। सोल्व कर देंगे, फिर से दोनों का गुणा कर देंगे 72.48 प्लस कर देंगे 129.6। ये 2017 के लिए y का मूल्य आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे सवाल में और कुछ लिखा हुआ था, हमें यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव का मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, आपके पास समीकरण तैयार है। वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी का, जो क्या था 57.12 प्लस 9.06 और टी। अब आपको टी का मूल्य रखना है। उसने कहा है कि प्रत्येक वर्ष के लिए झुकाव का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2010 के लिए आपने टी कितना रखा था 1, तो आप टी का मूल्य कितना रखोगे 1। फिर 2011 के लिए आपका टी का मूल्य कितना था 2, तो इस प्रकार आप 2 रखोगे। इसी प्रकार से 2012 के लिए टी कितना आपके पास 3, तो आप टी का मूल्य कितना रखोगे 3 रखोगे। तो मैं आपको करके बता देता हूँ एक। मान लीजिए हम कब का निकाल रहे हैं 2010 का, ठीक है। तो 2010 में आपका टी बराबर कितना था 1, तो यहाँ पर टी का मूल्य कितना रख लोगे आप 1 रख लोगे, ठीक है। 57.12 9.06 और टी का मूल्य कितना रखोगे 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 66.18, ठीक है। ये 2010 के लिए आया। इसी प्रकार से आप 2011 के लिए करोगे, तो इसी प्रकार से आप 2012 के लिए भी करोगे, 13 के लिए, 14 के लिए और 15 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।